हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है एडेज। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कहावत। मतलब कोई सेइंग हो सकती है, कोई प्रोवर्ब हो सकती है। बेसिकली प्रोवर्ब्स या फिर सेइंग्स क्या होती है, मतलब कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो पहले से चलती हुई आ रही हैं। मतलब कुछ प्रचलित लाइंस होती हैं जिनमें इंसान सच को महसूस कर सकता है। मतलब हमारी जो डेली लाइफ है या फिर हमारी जो जिंदगी है उसको गाइड करने के लिए ऐसी लाइंस तैयार की गई हैं जिनमें सच होता है या फिर सच को हम महसूस कर सकता है हर एक इंसान। तो उनको हम प्रोवर्ब्स बोल देते हैं या फिर सेइंग्स बोल देते हैं। तो उनको कहावत बोलते हैं हिंदी में। आप उसी को एडेज भी बोल सकते हैं। अब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब ये होता है कि जब मतलब टाइम बीत चुका है उसके बाद उसके बारे में सोचने से कोई भी फायदा नहीं होता, या फिर उसके बारे में सोचने से या फिर उसी में डूबे रहने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही जैसे कोई गलती कर लेते हैं, बाद में हमें महसूस होता है, उसके बारे में सोचते रहते हैं या फिर मतलब हमारे मन में अटक जाता है कि हाँ हमने गलती करी है ये वो। तो उसके बाद आप ये प्रोवर्ब बोल सकते हैं कि अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे ही कुछ प्रोवर्ब्स होती हैं, ऐसे ही कुछ सेइंग्स होते हैं, तो उनको आप एडेज बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, प्रोवर्ब बोल सकते हैं, सेइंग्स बोल सकते हैं या फिर मोटो बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। एवरी मॉर्निंग शी रिपीट्स द एडेज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज टू मोटिवेट हरसेल्फ। मतलब एक लड़की है, उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है कि हर सुबह वो इस एडेज को रिपीट करती है या फिर इस कहावत को रिपीट करती है, जल्दी मतलब रात को बेड पर चले जाए या फिर जल्दी सोने के लिए चले जाए रात को, और सुबह जल्दी उठ जाए। तो इस चीज को फॉलो भी करती है, इस चीज को रिपीट करती है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। द फैमिली रिकॉल्स द एडेज पेशेंस ब्रिंग्स रिवॉर्ड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। मतलब जो फैमिली है वो एडेज को या फिर कहावत को रिकॉल करती है या फिर उसको याद करती है। मतलब जो पेशेंस होता है उससे रिवॉर्ड मिलता है या फिर जो धैर्य होता है उससे फल मिलता है। तो इस कहावत को या फिर इस एडेज को या फिर इस सेइंग को पूरा का पूरा जो परिवार वाले हैं वे याद करते हैं। अब जिसने मेरे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो मेरा मेन चैनल है ही, इसमें तो वीडियोस रेगुलरली आती रहेंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा वीडियोस होंगी मैं उस चैनल पर भी अपलोड करता हुआ चला जाऊंगा। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा पहला, उसमें जाकर क्लिक करेंगे तो उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोग्रोम। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है नरसंहार बोल सकते हैं। अब जैसे कोई भी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक ही तरीके के बहुत सारे लोग रहते हैं, या फिर कोई मतलब एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और एक ही जाति के रहते हैं। अब उनमें हत्या हो जाती है, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, तो इसको नरसंहार कहते हैं। मतलब सामूहिक हत्या को नरसंहार कहते हैं, जो कि धर्म के तौर पर होती है, नस्ल के तौर पर होती है या फिर राजनीतिक कारणों की वजह से होती है। ऐसे ही आपने हिस्ट्री में बहुत बार सुना होगा कि ऐसा होता था कि एक कम्युनिटी वाले लोग दूसरी कम्युनिटी को मार दिया करते थे, मतलब नरसंहार कर दिया करते थे। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, स्लॉटर बोल सकते हैं, परसिक्यूशन बोल सकते हैं, ब्लड बाथ बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द क्रैश वाज नॉट अ पोग्राम बट इट शैटर्ड नीलम्स लाइफ सडनली। मतलब जो क्रैश हुआ था या फिर जो भी दुर्घटना हुई थी वो एक नरसंहार नहीं था, लेकिन इस चीज की वजह से नीलम की जो जिंदगी थी वो अचानक से पूरी पूरी बिखर गई। He reads history books about pogroms every evening to understand past conflicts। मतलब वो पढ़ता है, हिस्ट्री बुक्स को पढ़ता है, इतिहास की जो भी किताबें हैं उनको पढ़ता है अबाउट नरसंहार, जो भी नरसंहार होता था पहले के टाइम में। तो ऐसे हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ता है, हर शाम को पढ़ता है, ताकि वो मतलब पास्ट में जो कुछ भी संघर्ष हुए हैं उन सारी संघर्ष को, उन सारी चीजों को समझ पाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंजीड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उन्मादी बोल सकते हैं। मतलब एक ऐसे सिचुएशन बोल सकते हैं जिसमें कोई भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है किसी चीज को लेके। मतलब किसी पर्सन का व्यवहार ऐसा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा उत्तेजना भरी हुई है, किसी चीज को लेके हो सकती है, या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई है, किसी भी चीज की वजह से हो सकती है। अब ये जो एनर्जी है उसके अंदर वो मतलब मेंटली भी हो सकती है, मतलब शारीरिक तौर पर भी हो सकती है और मानसिक तौर पर भी हो सकती है।
अब जैसे जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो सब मतलब एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए होते हैं। तो मतलब उस टाइम पर हम फ्रेंजीड होते हैं। तो ये सिनोनिम्स यही हो गए, फ्रैंटिक बोल सकते हैं, वाइल्ड बोल सकते हैं या फिर मैनिक बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द फैमिलीज फ्रेंजीड एफर्ट्स टू रीच नीलम ग्रो ईच डे। मतलब जो परिवार वालों का उन्मादी एफर्ट्स हैं या फिर उम्मीद से भरे हुए या फिर ऐसा बोल सकते हो एनर्जी से भरे हुए जो भी एफर्ट्स हैं या फिर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेजी से जो कोशिशें कर रहे हैं, वे नीलम के पास पहुंचने के लिए वो बढ़ रही हैं हर दिन। शी गेट्स फ्रेंजीड एवरी मॉर्निंग रशिंग टू कैच द बस। मतलब एक लड़की है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी से भर जाती है, हर सुबह को बस को पकड़ने के लिए दौड़ती है तब वो, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाई देती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइटस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दंगाई बोल सकते हैं। मतलब किसी पर्सन का एक ऐसा व्यवहार बोल सकते हैं जो कि अशांत है या फिर मतलब अनकंट्रोलेबल है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो मतलब मारकाट करने में लगा हुआ है, किसी से लड़ाई करने में लगा हुआ है या फिर किसी से बहस करने में लगा हुआ है। तो ऐसा दंगाई, बहुत ज्यादा मात्रा में लड़ाई हो सकती है। तो ऐसी जो सिचुएशन है उसको रायटस बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, अनरूली बोल सकते हैं, बॉइस्चरस बोल सकते हैं या फिर राउडी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द राइटर्स केओस आफ्टर द एक्सीडेंट लेफ्ट नीलम इन अ कोमा। मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद मतलब दंगे शुरू हो गए थे या फिर अफरा तफरी की वजह से जो दंगे थे, उस अफरा तफरी ने नीलम को कोमा में छोड़ दिया या फिर उस अफरा तफरी की वजह से नीलम कोमा में चली गई। हिज राइटर्स कुकिंग स्टाइल लीव्स द किचन मैसी डेली। मतलब एक लड़का है तो उसका कुकिंग स्टाइल है, वो खाना बनाना जानता है। तो जब वो खाना बनाता है उसका जो कुकिंग स्टाइल है वो मतलब बहुत ज्यादा दंगाई तरीके का है। मतलब जैसे वो प्याज काटता है तो वो चारों तरफ बिखेर देता है, तो मतलब ऐसी सब्जियां बनाता है तो वो चारों तरफ बिखेर देता है। तो कुकिंग स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा रॉयटस है, यानी कि बहुत ज्यादा दंगाई तरीके का है। और इसकी वजह से वो रोज किचन को मैसी कर देता है, रोज किचन को वो गंदा छोड़ देता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑमनीबस। ये एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सर्व संग्रह बोल सकते हैं। मतलब एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मतलब बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। मतलब एक ऐसा ग्रुप बोल सकते हैं जिसमें सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं। जैसे मतलब एक कानून की किताब बनाई गई है, उसमें मतलब सारे के सारे कानूनों को डिटेल से लिखा गया है। तो मतलब आप सारी चीजें एक ही चीज में देख सकते हो, उसका मतलब कलेक्शन को आप ऑमनीबस बोल सकते हैं। अब जैसे जो न्यूज चैनल पर हम देखते हैं कि भाई ब्रेकिंग न्यूज चलती है, मतलब 1 मिनट में वो मतलब 50 न्यूज सुनाते हैं। तो मतलब वो जो हुआ वो ऑमनीबस हुआ, क्योंकि वो एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। अब जैसे न्यूज चलती है, वो आधा घंटा लगा देते हैं एक ही न्यूज को कवर किए हुए, मतलब एक ही न्यूज को पकड़ के रखते हैं आधा घंटा। तो वो सर्व संग्रह नहीं हुआ, वो ऑमनीबस नहीं हुआ। लेकिन 1 मिनट में बहुत सारी जो न्यूज हैं वो कवर अगर कर रहे हैं तो वो ऑमनीबस हुआ। तो उसके लिए सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, कलेक्शन बोल सकते हैं, कंपाइलेशन बोल सकते हैं या फिर एग्रीगेट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, ही वॉचेज एन ऑमनीबस ऑफ न्यूज क्लिप्स ईच मॉर्निंग। मतलब वो जो लड़का है वो देखता है एक ऑमनीबस न्यूज क्लिप्स को देखता है, मतलब ऐसी न्यूज को देखता है जिसमें बहुत सारी न्यूज को कवर किया जाता है, एक ऐसी चीज को देखता है, हर सुबह को वो देखता है। एन ऑमनीबस ऑफ न्यूज रिपोर्ट्स हाईलाइट्स नीलम्स स्टोरी टुडे। मतलब जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं उनका जो ऑमनीबस है या फिर उनका जो सर्व संग्रह है, मतलब जो भी न्यूज चैनल्स हैं या फिर जो भी न्यूज रिपोर्ट्स हैं, वे सारी की सारी भरी हुई हैं नीलम की स्टोरी से आज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैंसैक्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ है जो कि लूटा हुआ है। लूटा हुआ है मतलब तहस नहस करके चीजों को चुराने वाली सिचुएशन को दिखाता है। अब हिंसा में ऐसा हो जाता है या फिर मतलब कोई किसी के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है तो उस टाइम पर ऐसा हो जाता है। अब जैसे ऐसे ही हम अपने घर को छोड़कर कहीं चले जाते हैं और ताला लगाकर नहीं जाते हैं, दरवाजे ऐसे खुले रह जाते हैं, तो चोर अगर हमारे घर में घुस जाएंगे तो वो चोरी करके चले जाएंगे। मतलब हमारे कमरों को, हमारे घर को वो तहस नहस करके और जो भी उनके मतलब की चीजें होंगी उनको वो चुरा कर चले जाएंगे। तो ऐसे लूटे हुए घर को, ऐसे लूटे हुए कमरे को, ऐसे लूटे हुई चीजों को आप रैंसैक्ड बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, प्लंडर्ड बोल सकते हैं, लूटेड बोल सकते हैं, रॉब्ड बोल सकते हैं या फिर सैक्ड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द एक्सीडेंट रैंसैक्ड नीलम्स ब्राइट फ्यूचर इन एन इंस्टेंट। मतलब जो एक्सीडेंट है
उसने मतलब लूट लिया नीलम के ब्राइट फ्यूचर को। नीलम का जो भी एक्सीडेंट हुआ है, नीलम के एक्सीडेंट की वजह से नीलम का जो भी ब्राइट फ्यूचर था, जो भी उज्जवल भविष्य था, उसको पल भर में ही लूट लिया या फिर पल भर में ही नष्ट कर दिया उस एक्सीडेंट ने। शी फाउंड हर रूम रैंसैक्ड आफ्टर फॉरगेटिंग टू लॉक इट। मतलब वो जो लड़की है उसने अपने कमरे को लूटा हुआ पाया, या फिर अपने कमरे को ऐसा पाया कि उसमें से सारी चीजें लूट कर या फिर चोरी करके कोई लेकर चला गया है। आफ्टर फॉरगेटिंग टू लॉक इट, जब वो अपने कमरे को लॉक करना भूल गई थी तो उसके बाद। अगला वर्ड है हमारा लोथसम। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि घृणित है, मतलब हेटफुल है, जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, अप्रिय चीज है, अप्रिय पर्सन है या फिर अप्रिय सिचुएशन है। ऐसे ही जैसे कचरे का जो डस्टबिन होता है उसमें अगर हम सूंघते हैं तो उस टाइम पर बहुत बुरी बदबू आती है, तो इस बदबू को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो ये जो बदबू है वो अप्रिय है, ये जो बदबू है वो घृणा करने लायक है, मतलब वो लोथसम है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, रिपल्सिव बोल सकते हैं, हेटफुल बोल सकते हैं या फिर डिस्गस्टिंग बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द लोथसम वेट पेन्स द फैमिली एज नीलम लाइज इन अ कोमा। मतलब एक ऐसा इंतजार है जो कि घृणा करने वाला है, या फिर एक ऐसा इंतजार है जिसको पसंद नहीं किया जाने वाला है। तो वो दर्द देता है परिवार वालों को। नीलम कोमा में पहले से पड़ी हुई है और उसको इंडिया में लाया जा रहा है, तो ये जो दर्द है या फिर उसका जो इंतजार करने का दर्द है वो परिवार वालों को और भी ज्यादा घृणित लग रहा है या फिर घृणा करने वाला लग रहा है। She finds the loathsome smell of garbage unbearable every morning। मतलब वो जो लड़की है वो loathsome smell of garbage, मतलब जो घृणा करने वाली कचरे की जो स्मेल है उसको वो बहुत ज्यादा नापसंद करती है, और ये अनबेरेबल भी है यानी कि असहनीय है। हर सुबह वो इसको महसूस करती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ्लक्स। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है बहिर्वाह बोल सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो कि मतलब बहती है, मतलब वो टाइम के अनुसार निकलती चली जाती है, तो ऐसी चीज के लिए आप एफ्लक्स बोल सकते हैं। अब जैसे जो लिक्विड वाली चीजें होती हैं वो मतलब अगर किसी सरफेस पर गिरा दी जाए तो वो बहती चली जाती हैं, तो ऐसी बहने वाली चीजों के लिए एफ्लक्स बोल सकते हैं। ऐसी जो गैस होती है उसको हम अगर किसी चीज से निकालते हैं तो वो बह जाती है, वो मतलब फैल जाती है चारों तरफ, तो उसको एफ्लक्स बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, आउटफ्लो बोल सकते हैं, डिस्चार्ज बोल सकते हैं या फिर एमिशन बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द एफ्लक्स ऑफ न्यूज अबाउट नीलम स्प्रेड्स अक्रॉस इंडिया। मतलब जो न्यूज है नीलम को लेकर या फिर नीलम को लेकर जितनी भी न्यूज है वो फैल रही है, मतलब जैसे लिक्विड चीज या फिर पानी बहता चला जाता है उसी तरीके से वो फैल रही है पूरे के पूरे इंडिया में। शी वॉचेस द एफ्लक्स ऑफ स्टीम फ्रॉम हर टी डेली। मतलब वो देखती है जो भी स्टीम है या फिर जो भी भाप है, उसकी टी से निकलने वाली या फिर उसकी चाय से निकलने वाली जो भी भाप है वो उसको देखती है हर सुबह या फिर रोज देखती है जब भी वो चाय पीती है। तो सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।